द्वारका राज्य में एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन साधारण वेश में भ्रमण के लिए निकले। न कोई राजसी ठाठ था और न ही रथ और न सैनिक। श्री कृष्ण हल्के मुस्कुरा रहे थे और अर्जुन उनके साथ चलते हुए लोगों की गतिविधियों पर ध्यान से देख रहे थे। चलते चलते वे राज्य के बाहरी हिस्से में पहुंचे। वहां कच्ची झोपड़ियां थी, सूखी धरती और गरीब लोगों का निवास था। अचानक अर्जुन की दृष्टि एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति पर पड़ी। वह आदमी बहुत ही गरीब था। उसके कपड़े फटे हुए थे, दुर्बल शरीर था और एक टूटी हुई मटकी में पानी भरकर अपने घर की ओर जा रहा था। अर्जुन का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे माधव, वह व्यक्ति कितना निर्धन है। इसके पास न अन्न है, न वस्त्र, न सम्मान। क्या ऐसे लोगों की सहायता करना ही सबसे बड़ा पुण्य है? इस बात पर श्री कृष्ण हल्का मुस्कुराए और बोले, पार्थ, चलो पहले इस व्यक्ति से बात करते हैं। दोनों आगे चलकर उनके पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उनसे पूछा, क्या तुम्हें किसी सहायता की जरूरत है? वह गरीब व्यक्ति सुनकर बोला, महाराज, मैं गरीब अवश्य हूँ पर दुखी नहीं। जो मिला है उसी में मैं संतोष करता हूँ। इस बात को सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और बोले, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी संतोष कैसे है? इस बात पर वह व्यक्ति बोला, मेरे पास ईश्वर का नाम है, मेहनत करने की शक्ति है और दूसरों का दुख समझने का हृदय, और इससे अधिक मुझे क्या चाहिए? इतना कहकर वह व्यक्ति पास की झोपड़ी की ओर बढ़ गया। झोपड़ी के सामने एक बीमार वृद्धा लेटी थी। वह उसकी माँ थी। गरीब व्यक्ति ने मटकी का सारा पानी माँ को पिला दिया और स्वयं बिना पिए ही बैठ गया। अर्जुन यह दृश्य देखकर व्याकुल हो गए और उन्होंने कृष्ण से कहा, वह व्यक्ति स्वयं भूखा प्यासा है, फिर भी अपनी माँ के लिए सब कुछ त्याग देता है। इस बात पर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यही तो असली पुण्य का बीज है। थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति जंगल की ओर गया। रास्ते में उसे एक घायल हिरण दिखा। बिना सोचे समझे उसने अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया। अर्जुन अब स्वयं को रोक न सके और श्री कृष्ण को बोले, क्या यह व्यक्ति तो स्वयं अभाव में है, फिर भी दूसरों के लिए कितनी करुणा रखता है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, अर्जुन, दान वही नहीं जो धन से दिया जाए। करुणा, त्याग व कर्तव्य भाव से किया गया कर्म ही सबसे बड़ा पुण्य है। फिर अर्जुन ने पूछा, तो क्या बड़े बड़े यज्ञ, दान और मंदिर निर्माण से बड़ा पुण्य यही है? इस बात पर कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि यज्ञ अहंकार से हो, दान दिखावे के लिए हो, तो उसका फल क्षणिक होता है। लेकिन भूखे को अपने हिस्से का भोजन देना, पीड़ित की पीड़ा समझना, बिना स्वार्थ किसी की सेवा करना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। तब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप का आभास कराया। वह व्यक्ति घबरा गया और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान न सका। श्री कृष्ण ने उसे उठाकर कहा, वत्स, जिसने मनुष्य में ईश्वर को देख लिया, उसे ईश्वर पहचानने की आवश्यकता नहीं। थोड़ी देर में वह झोपड़ी उजाले से भर गई, परंतु अगले ही पल सब सामान्य हो गया। गरीब व्यक्ति पहले जैसा ही था, न कोई धन न वैभव। अर्जुन ने विस्मय से पूछा, प्रभु, आपने इसे धन क्यों नहीं दिया? श्री कृष्ण बोले, जिसके पास संतोष, करुणा और धर्म है, वह सबसे बड़ा धनी है। धन देकर उसकी आत्मा को कमजोर क्यों करूं मैं? अर्जुन ने सिर झुका लिया। आज उन्हें समझ आ गया कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दूसरे के दुख को अपना समझना। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यही धर्म है, यही पुण्य और यही जीवन का सत्य। दोस्तों, यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो
वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।